हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ स्नेह फ्रॉम स्नेहम व्लॉग्स और आज आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेके आ रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 2 डेज़ की ट्रिप पे, बहुत ही पास में कहीं घूमने के लिए। और कहाँ जा रही हूँ मैं आपसे आगे व्लॉग में शेयर करूँगी और पूरी डे टू डे की मतलब 2 डेज़ की जो भी एक्टिविटी होगी ना वो मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो लेट्स बिगिन। It's a surprise! Let's go and explore. जिंदगी का हर पल इतना तेज गुजरता जा रहा है और हम उस दौड़ में इतना उलझे हैं कि अपने आप को कभी देखते ही नहीं। लगता है बस काम काम और फिर वही काम। फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपनों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो क्या अगर आप अपने लिए कुछ वक्त निकालकर अपने आप को रिफ्रेश कर पाएं? क्या अगर 2 दिन का टाइम अपने लिए हो? साउंड गुड, राइट? खुद को थोड़ा स्पेस देना और ज़िंदगी के नए सफ़र पर जाना। यही सोचते हुए इस बार हम अपने बिजी रूटीन में से थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और एक छोटा सा गेट अवे 2 दिन के लिए, ताकि हम अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सकें और रिफ़्रेश हो सकें। ये 2 दिन का टाइम आपको एक रिफ़्रेश पर्सपेक्टिव देगा और जब वापस आएंगे ना तो ज़िंदगी को नए एनर्जी के साथ वापस से स्टार्ट करने का मूड हो जाएगा। यही सोच रखते हुए हम निकल गए हैं घर से 2 दिन की यात्रा के लिए। आप भी हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आप भी चलिए और एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, हम जा रहे हैं रसल खेमा, जो कि है वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ यूएई। जब से हम दुबई आए थे तब से ही हमने रसल खेमा के बारे में बहुत सुना था कि एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। तो इस बार हमने सोचा कि चलो इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो हम आ गए हैं यहाँ पे और देख सकते हैं आप कि कितना ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है ये, जो कि एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन को भी दिखाता है और मॉडर्न टच को भी दिखाता है। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह से आपको यहाँ पर डिफरेंट होटल्स और उनके लेआउट देखने को मिलेंगे। रसल खेमा को रैक भी कहते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचर, हिस्ट्री एंड मॉडर्निटी। जहाँ दुबई की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे है हसल बसल, जबकि रैक का वाइब थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स और चिल्ड है, जो कि शायद आपको व्यू देख के आ ही रहा होगा। तो दुबई से यहाँ पहुँचने में हमें अराउंड लगा था 1.5 आवर्स और धीरे धीरे करके हम पहुँच रहे थे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहें और एक्सप्लोर करें रसल खेमा की ब्यूटी को। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है रेडिसन होटल इन रसल खेमा। तो हमने कर लिया है चेक इन और अब जो है हस्बैंड करा रहे हैं रिसेप्शन पे चेक इन फॉर्मेलिटीज़। तो बुकिंग चेक होगी तब तक हम लोग ये रहे काउचेज़ यहाँ बैठ जाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद चलेंगे रूम पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाहर वाटर पार्क काइंड ऑफ दिख रहा है, स्मॉल सा। तो मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसका मन था कि हम बैग्स यहाँ पे रखें और डायरेक्ट वहाँ चले जाएं, लेकिन हमने उसे किसी तरह से रोका है, समझाया है कि नहीं अभी रुक जाओ, चलेंगे ज़रूर। तो चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं पूरी और अब हम चल रहे हैं रूम की तरफ। तो ये है बहुत प्यारी सी लॉबी और उसके बाद हम टर्न होंगे ना तो यहीं पर है लिफ्ट। तो 2nd फ्लोर पे था हमारा रूम और अब हम चलते हैं अपने रूम के अंदर और मैं देती हूँ आपको रूम टूर।
तो एंटर करने के साथ ही मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ, अदरवाइज़ बाद में वो मेसी हो सकता है। तो ये स्पेस है जहाँ कि आप रख सकते हो अपना लगेज और नीचे आप अपने शूज़ रख सकते हैं। उसके बगल में ये 4 डोर वार्डरोब दिया था जिसके अंदर आयनिंग बोर्ड और आयरन भी था, प्लस अलॉन्ग विद दैट एक सेफ भी थी। और उसके बाद ये है वॉशरूम जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। हेलो कह रही हूँ मैं आप लोगों को, हेलो। तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और ये रहा इसका शावर एरिया और सारा जो भी बॉडी वॉश, शैम्पू एंड कंडीशनर्स यहीं पर हैंग थे। उसके बाद चलो हम चलते हैं रूम में। और ये मेरी बेटी भी जो है ना सब कुछ एक्सप्लोर करती है, पूरा सब कुछ देखती है ठीक से। तो आगे हम बढ़ते हैं रूम में। तो ये है कोजी सा रूम जो कि मेरे हस्बैंड चले गए देखो विंडो के पास बाहर का व्यू लेने के लिए। और ये यहाँ पे एक प्यारा सा बेड है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको मिल जाती है एक टेबल, प्लस यहाँ पे आपकी कॉफ़ी और टी के लिए सब चीज़ें रखी हुई हैं। एक मिरर भी यहाँ पे है क्योंकि मिरर तो बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टीवी मिल जाता है, एक छोटू लैंप मिल जाता है और साइड में भी एक मिरर दे रखा है टू हैव अ प्रॉपर लुक ऑफ योर सेल्फ। तो ये था छोटा सा रूम टूर। 1 hour later. तो हम हो गए रेडी और निकल रहे हैं घूमने के लिए। इन्होंने तो चेंज नहीं किया बिकॉज ये लोग क्योंकि आए थे स्वेट शर्ट पहन के, लेकिन मैंने चेंज कर लिया है एंड आई होप आई एम लुकिंग गुड। तो हमने ये डिसाइड किया था कि पहले तो हम होटल एमिनिटीज़ देख लेते हैं कि होटल में क्या क्या चीज़ें हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहीं पे डिनर करना है या फिर हम आउटसाइड जाना चाहते हैं कहीं मॉल में या कहीं भी तो लोकल्स में। तो हमने देखा कि यहाँ पे पूल एरिया तो क्लोज़ हो गया था, तो मेरी बेटी जो है थोड़ी सी वो हो गई थी कि नहीं अभी क्यों क्लोज़ हो गया। और यहाँ पर इसकी क्लीनिंग चल रही है और शायद मॉर्निंग में ही ओपन होगा। और यहाँ पर राइड्स भी हैं। तो ये वाला पूल जो है ना ये बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, बट यहाँ पर और भी पूल्स हैं जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी। और अभी हम आगे चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो जो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है ना ये भी रेडिसन्स की ही है और यहाँ पे जो है अपार्टमेंट्स भी हैं, मतलब कि जैसे स्टे के लिए जो आते हैं ना 1 वीक या 15 डेज। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मरजान आइलैंड है जो कि बहुत फेमस है रसल खेमा में, वहाँ पर ही सिचुएटेड है रेडिसन होटल। तो गाइज़ ये है सिटिंग एरिया आउटसाइड का और जब हम यहाँ से व्यू देखते हैं ना तो ये आता है बीच व्यू। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पे आप कर सकते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ये यहाँ पे मेन्यू स्पेसिफाइड था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी। और अगर आप यहाँ पे होटल में स्टे कर रहे हैं तो 100 AED पर हेड जो है इसके चार्जेस थे फॉर लंच एंड डिनर एंड ब्रेकफास्ट अगर आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, आप पहले से ही पे करके आए हैं। तो हमने सोचा लेकिन आज हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ खास ऑप्शंस नहीं मिले। तो हमने कहा चलते हैं और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे अब तक जितना देखा मैंने उसके हिसाब से जो मैं यहाँ के नाइट व्यू को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ ना तो वो मुझे काफ़ी कोजी, कॉम्पैक्ट और रिलैक्स्ड जो है फ़ील दे रहा है। जबकि अगर मैं दुबई की बात करती हूँ तो वहाँ पे रहती हैं काफ़ी हैवी व्हीकल्स रहते हैं और उसके साथ साथ जो है बिल्डिंग्स होती हैं, लाइटनिंग होती है, तो काफ़ी फैसिनेटिंग सा लगता है जिसमें कि जहाँ पर कि यहाँ पे हमें काफ़ी कामनेस फील हो रही थी। और हम पहुँच गए थे अब अल हमारा मॉल जो कि यहाँ का एक बहुत बड़ा फेमस मॉल है। और अगर आप मेरे को नोटिस कर रहे हो ना तो आपको कुछ गड़बड़ लग रही होगी। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या गड़बड़ है? मैं तो आपको बाद में बता ही दूंगी। तो अब हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं पूरे मॉल को और ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक बहुत बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट जहां कि हम जाएं और आज का खाना खाएं, मतलब कि डिनर करें आज। तो आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे ना आप मॉल में देखेंगे तो आपको यहाँ लोकल्स बहुत मिलेंगे। जैसे अगर आप दुबई में देखते हैं तो वहाँ आपको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको लोकल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, काफ़ी काम है, पीसफुल है। तो बहुत अच्छा था मॉल का एम्बियंस भी और शोरूम्स भी आपको सब मिलेंगे। देखिए ऑल्डो का शोरूम है, एवरी शोरूम यू विल बी गेटिंग हेयर। ऐसा नहीं है कि यहाँ की वाइब में कोई कमी है, बस इतना ही है कि यहाँ पे आपको काफ़ी रिलैक्स
रिलैक्स्ड और पीसफुल एनवायरनमेंट लगेगा एज़ कम्पेयर टू दुबई। फाइनली हम लोग सर्च करते करते पहुंच गए हैं बॉम्बे बंगलो। बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वेजिटेरियन कुजीन अच्छे से मिल पाएगा कि नहीं। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है बॉम्बे बंगलो। लेट्स सी कि यहाँ का खाना कैसा है। इसमें क्या चाहिए तुम्हें? 1 बटर चिकन मीठा है मीठा 100 बटर चिकन ना? आर यू श्योर? बटर चिकन ओके। और वेजिटेरियन करी। तो गाइस हमने एंजॉय किया अपना खाना तो बहुत अच्छा था टेस्ट वाइज अगर मैं कहूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। लेकिन हो सकता है कि वो एम्बियंस का उन्होंने जो है प्राइस चार्ज किया हो थोड़ा सा ज़्यादा, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद हमने कुछ फोटोग्राफ्स खींची और फिर हम निकल पड़े वापस होटल की ओर। गाइज अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि प्लीज़ नोटिस करना और बताना कि कोई चेंज आपको दिख रहा है क्या। तो अगर आप लोग नोटिस कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो मैं खुद बताती हूँ कि मेरा एक इयररिंग पता नहीं कहाँ गिर गया, मुझे नहीं पता है। और जब मैंने घर पहुँचने के बाद यानी कि होटल पहुँचने के बाद कुछ देर बाद देखा तो मुझे पता चला कि मेरा इयररिंग गायब है। और जब अभी मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी ना, तो मुझे पता चला कि वो शायद कहीं रास्ते में ही गिर गया था। झुमका गिरा रे रसल खेमा के मॉल में। तो गाइज आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में से कुछ फुर्सत के पल निकालिए और प्लान बनाकर निकल जाइए 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, एक परफेक्ट गेट अवे के लिए। और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्लान्स के बारे में मुझे भी बताइएगा। So guys, this was day 1, how we spent our day 1 in रसल खेमा। अब नेक्स्ट व्लॉग आपको आएगा कल बहुत स्पेशल डे है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उस व्लॉग को। तब तक के लिए बाय, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स गाइज। बाय बाय।